बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर CSS 3 का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग करना सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने वॉच नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया। आप वहाँ से जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोज़ वॉच करके अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरे पास एक HTML की फाइल है, जिसके अंदर मेरे पास एक H1 हेडिंग है KST लर्निंग, और देन एक पैराग्राफ है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देन अब एक्सटर्नल स्टाइलिंग क्या होती है कि जब आप एक CSS की अलग से एक फ़ाइल बनाते हो, यानी एक नई फाइल CSS की बना के उसमें सिर्फ और सिर्फ CSS का कोड होता है, और फिर उस CSS की फ़ाइल को अपनी इस HTML की फ़ाइल के साथ लिंक करके आप जब स्टाइलिंग करते हो तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS स्टाइलिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी CSS की, जिसके लिए हम फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे Ctrl+S दबाकर यहाँ इस फाइल को सेव कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे फाइल पे जाकर सेव के बटन के ऊपर क्लिक करके भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं। मैं अपनी इस CSS की फ़ाइल को सेम उसी लोकेशन पर सेव करूँगा जिस लोकेशन पर मेरा HTML का कोड पड़ा हुआ है। देन इस फाइल को सेव करने के लिए मैं इसको कोई भी नाम दूंगा। मान लें मैंने नाम स्टाइल नाम दे दिया, अपनी इस फाइल को मैंने नाम स्टाइल दे दिया। जो भी आपने नाम दोगे फाइल का, आगे डॉट लगा के आप CSS ज़रूर लिखोगे, क्योंकि आपको पता है फाइल की एक्सटेंशन बताना ज़रूरी होता है। तो ये मैंने अपनी फाइल का नाम रख दिया स्टाइल, आगे .css। तो ये मेरी एक CSS की फ़ाइल बन गई है। अब इस फाइल के अंदर जितना भी कोड होगा वो सारे का सारा CSS का ही होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी style.css की फ़ाइल को अपनी इस HTML की फ़ाइल के साथ लिंक करना पड़ेगा। अब लिंक कैसे करते हैं, उसके लिए हम अपने इस हेड पोर्शन के अंदर, ये जो हमारा हेड पोर्शन है जिसके अंदर हमारा टाइटल है, इस हेड पोर्शन के अंदर हम एक लिंक टैग देते हैं। कौन सा टैग देते हैं? लिंक टैग देते हैं। और इस लिंक टैग का सिर्फ ओपनिंग होता है, कोई क्लोजिंग नहीं होता। अब इस लिंक टैग के ओपनिंग के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है रेल के नाम से, जिसका मतलब है रिलेशनशिप। और इस रेल के अंदर आपने जब भी CSS की फाइल को HTML के साथ लिंक करना हो तो जो तरीका बताने लगा हूँ सेम यही तरीका है, ठीक है। चाहे आप किसी भी विंडो पे काम कर रहे हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो, सेम यही तरीका है, यही कुछ आपने लिखना होता है। अब लिंक के अंदर आप पहला एट्रीब्यूट लगाओगे रेल का, रेल के अंदर आप लिखोगे स्टाइल शीट, स्टाइल SHEET शीट, ये लिखोगे आप। उसके बाद देन आपके पास एक सेकंड एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है टाइप। इस टाइप के अंदर आप लिखोगे text/CSS, ओके। देन उसके बाद एक तीसरा एट्रीब्यूट आपके पास होता है href के नाम से, href। और इस href के अंदर आपने ये जो CSS की फ़ाइल बनाई है, इसका जो भी नाम है ये आप बताएंगे। तो मेरी फ़ाइल का नाम है style.css। ये अब तब डायरेक्ट नाम तब बताते हैं जब आपकी फ़ाइल सेम उसी लोकेशन पर पड़ी हो जहाँ पे HTML की फ़ाइल है, ठीक है। अगर आपकी CSS की फ़ाइल किसी और लोकेशन पे है तो फिर देन अपनी फ़ाइल का कंप्लीट पाथ बताते हैं। और कंप्लीट पाथ कैसे बताते हैं, उसके लिए सिंपली आपकी CSS की फ़ाइल जहाँ भी पड़ी हुई है उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ पे आओ, और यहाँ पे आपको मिलेगी लोकेशन। और उस लोकेशन के अंदर आपकी ये पूरी लोकेशन आपने कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर मान लो ऐसे पेस्ट करोगे href के अंदर, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपने href में यहाँ पे पेस्ट करनी है वो वाली लोकेशन। एक मिनट, लोकेशन दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आए, ये लोकेशन मैंने Ctrl+C से की कॉपी, और देन यहाँ पे आके इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों देन आपने लगानी है बैकस्लैश, और आगे फिर अपनी फाइल का नाम style.css, ठीक है। ये तब करते हैं जब आपकी फ़ाइल किसी और जगह पर पड़ी हो, लेकिन मेरी फाइल चूँकि सेम इसी लोकेशन पे है तो मैं ये सारा कुछ नहीं लिखूँगा, जस्ट अपनी फाइल का नाम बताऊँगा स्टाइल, आगे .css। चलें, तो ये मैंने डिटेल से देखें बता दिया आपको कि कैसे कब और क्या क्या करते हैं, ठीक है जी। अब ये मेरी फाइल लिंक हो गई है। अब हम अपनी इस एक्सटर्नल फाइल के अंदर स्टाइलिंग करेंगे। अब स्टाइलिंग करनी किसको है? सबसे पहले दोस्तों आपको जैसे कि मैं कल भी बताया था कि CSS के अंदर जिस चीज़ को स्टाइल करना हो उसका नाम बताते हैं, मतलब कि उसको हम CSS के अंदर सेलेक्टर कहते हैं। तो मुझे अपनी इस H1 को स्टाइल करना है, तो मैं यहाँ पे क्या बताऊँगा, मैं कहूँगा मुझे H1 को स्टाइल करना है। तो ये जो आप बताते हो ना कि मुझे स्टाइल किसको करना है, ये होता है सेलेक्टर। और इसके आगे हम बताएंगे बॉडी, और इस बॉडी के अंदर मैंने कहा मुझे मान लो इसका कलर चेंज करना है, मुझे इसका कलर जो है वो ब्लू करना है, और मान लो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक करना है, ठीक है। ये कह दिया मैंने। इसी तरह इसके नीचे अब मुझे पैराग्राफ को स्टार्टिंग करना है, तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा, सिलेक्टर। मेरा सिलेक्टर क्या होगा, P, क्योंकि सिलेक्टर सेम वही होता है जिसको आपने स्टार्ट करना हो। तो मैंने स्टार्ट करना है इस पैराग्राफ को, तो पैराग्राफ का टैग के किस नाम से है, P नाम से। सो मैंने यहाँ भी कह दिया
मेरा सेलेक्टर क्या होगा पी, तो मैंने कहा पी को मुझे स्टाइलिंग करनी है और मुझे उसका जो कलर है वो चेंज करना है, कलर ग्रीन करना है मुझे उसका, ठीक है, कलर ग्रीन करना है। और मुझे उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे किस टाइप का करना है, मान लें ब्लू कर लेते हैं, ब्लू, ठीक है जी, इतना कर लिया। तो अब हम जो है इसको टेस्ट करते हैं कि ये चल रही है। तो आपने हमेशा जब भी सी एस की फाइल कभी भी रन नहीं होती है, रन हमेशा HTML की फ़ाइल होती है। सो आपने HTML की फ़ाइल पे आना है और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके कॉपी फाइल पाथ करना है और यहाँ पे गूगल क्रोम पे आके यहाँ पे इसको पेस्ट किया और देन एंटर हिट कर दिया। और ये देखो मेरी CSS की फ़ाइल जो है उसकी स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, ठीक है, देखो स्टाइलिंग लग रही है ना। ओके, तो हमारी CSS 100% वर्क कर रही है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।